उसी तरीके से अगर बच्चा बगदादी कायदे में कामयाब होता है सालाना इम्तिहान में, तो अब जो उसकी जमात होगी वो आगे आगे बढ़ेगी, और उस आगे जो जमात उसकी होगी उसमें जमात अहसनुल कायदा आप देख रहे हैं। तो जो बच्चे इसमें पढ़ते हैं वो अहसनुल कायदे की जमात में है। अब इन बच्चों को जून महीने में क्या आने वाला है, तो ये मालूमात आपको मिल जाएगी निसाब की किताब में। सब निसाब की किताब में आपको इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। जून महीने में अहसनुल कवाइद के बच्चों को जो निसाब है अहसनुल कवाइद के बच्चों का वो ये है जून महीने का, कि इनको पेज नंबर 2, 3, 4, 5 आप देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर 2, 3, 4, 5, और उसके बाद दिनियात में पहला कलीमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, ये भी निसाब के अंदर मौजूद होता है। और जनरल सवाल जवाब मैंने आपको पहले बता दिया कि ये निसाब के आखिर में है। जनरल सवाल जवाब 1 से 9 तक आएंगे, हमारे नबी के बारे में है। तो इंशाअल्लाह ताला आप समझोगे। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं छोटे वो जमात तख्ती, उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो जमात बगदादी कायदा, उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो जमात अहसनुल कवाइद। और ये जानना मेरे और तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इल्म होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस जमात में है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला जो जमात होती है वो अम्मा पारा अव्वल की जमात। अम्मा पारा ये 2 साल में पूरा करवाया जाता है। पहले साल में आधा हिज्जे और रवानी के साथ करवाया जाता है। हिज्जे का माना ये होता है कि हर हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे उसको मसलन ये समझिए कि अगर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है तो हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, दाल पेश दू, अल्हम्दु, लाम लाम से लिल्लाम खरा ज़बर ला, हाज़िर ही लिल्लाही, यानी इस तरीके से पढ़ाया जाता है। उसको हिज्जे कहते हैं। तो इस तरीके से 1 साल पढ़ाया जाता है, आधा करवाया जाता है। उसके बाद फिर दूसरा आधा अम्मा पारा दूसरे साल में मुकम्मल करवाया जाता है। इस तरीके से अम्मा पारा अव्वल और अम्मा पारा दोम। तो जिन बच्चों का पहला साल होता है अम्मा पारे के अंदर, उन बच्चों को अम्मा पारा अव्वल की जमात में शामिल किया जाता है, और जिनका दूसरा साल होता है उनको अम्मा पारा दोम की जमात में शामिल किया जाता है। और इन बच्चों को भी क्या आने वाला है वो भी इंशाअल्लाह ताला निसाब की किताब में आपको मिल जाएगा। आप एक बार नजर दोहरा लीजिए अम्मा पारा अव्वल के बच्चों को क्या आने वाला है। जून महीने में हम अगर अम्मा पारा अव्वल के बच्चों का देखें तो सूरह फातिहा, सूरह नास और सूरह फलक और सूरह इखलास, ये सूरतें ज़बानी यानी मुंह पे आएगी। फिर उसके बाद 1 से 7 कलमे तर्जुमे के साथ खाने से पहले की दुआ, बीच में हिदायत तो खाना खाने के बाद की दुआ, इन दुआओं का तर्जुमा आने वाला है। और उसके बाद 1 से 20 जनरल सवाल जवाब और तामीर अदब कायदा यानी उर्दू अलिफ से लेकर ख तक ज़बानी लिखवाना भी है, यानी इनको मुंह पे लिखवाया भी जाएगा। तो ये निसाब हुआ जमात अम्मा पारा अव्वल का। इसी तरीके से दौम होता है, तो दौम का भी आप चेक कर सकते हो इसी निसाब की किताब में कि दौम वालों को क्या आने वाला है। और सिर्फ ये जून नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर पूरे साल का जो है जो आपको किताब निसाब की दिखाई गई उसमें मौजूद होता है। बस सिर्फ आपको निसाब की किताब को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने निसाब की किताब को समझ लिया और आपने ये जान लिया कि हमारा बच्चा किस जमात के अंदर पढ़ रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी कामयाबी बच्चों को भी हासिल होगी, असातिज़ा को भी हासिल होगी, और इंशाअल्लाह ताला वालिदैन को भी हासिल होगी। तो मेरी अदब के साथ आपको यही गुजारिश है कि सबसे पहले आप ये देखें कि हमारा बच्चा ये इल्म हासिल करे कि हमारा बच्चा मदरसे में किस जमात के अंदर है। उसी जमात के हिसाब से फिर आप उनको इम्तिहान की तैयारी करवाएं। और जिस किसी तालिब इल्म के पास निसाब की किताब ना हो तो बराए करम वो निसाब की किताब खरीद लें, ताकि आप आसानी के साथ बच्चे को इम्तिहान की तैयारी करवा पाओ। दूसरी बात यह है कि हर महीने बच्चों का एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम में बच्चों का निसाब मुकर्रर है, कौन से जमात को क्या आने वाला है, किस जमात के बच्चों को क्या आने वाला है, वो पूरी तफसील निसाब की किताब में मौजूद होती है। लिहाजा आप इस निसाब की किताब को समझने की पहले कोशिश करें। और इसी किताब में बच्चों को जो महीने में समझो कि बगदादी कायदे में है, तो बगदादी कायदे वाले बच्चों को महीने के अंदर रिजल्ट जो तैयार होता है वो स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर मार्क्स लिखे जाते हैं। बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं कि इनकी दस्तखत नहीं होती है और उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि यहाँ पर बच्चे का इम्तिहान ख़त्म हुआ है, तो इसके मार्क्स लिखे हैं। और उसी के साथ वाले पेज पर या तो आप देख लीजिए आप स्क्रीन के ऊपर,
تو اس کے اوپر فیس کی بھی ٹیک ہوتی ہے کہ بچے نے فیس پے کر دی ہے، بھر دی ہے، اور اتنی فیس باقی ہے، اتنی فیس پہلے سے ایڈوانس میں جمع ہے، وہ سارے معلومات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ لیکن دراصل بہت سارے والدین ایسے ہیں جنہوں نے ابھی نصاب کی کتاب کو سمجھا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کے بچے جو جماعت میں ہیں اس جماعت کا علم بھی ان کے والدین کو نہیں ہے۔ لہٰذا میری آپ سے ادب کے ساتھ گزارش ہے، سب سے پہلے اس نصاب کو سمجھیں، اور اپنے بچے کو ہر مہینے میں کیا آنے والا ہے اس نصاب کے اندر موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھے ہوں گے، اور اگر اس ناقص العقل سے سمجھانے میں کئی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ پرسنل میں مجھ سے رابطہ کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں،